हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रैक्टिकली साइट विजिट में। दोस्तों, जब भी हम अपना मकान बनाते हैं, मकान बनाने से पहले हम उसकी एग्जीवेशन या खुदाई कहा जाता है, जिसे खुदाई करवाते हैं। अब दोस्तों, हम खुदाई कराते क्यों हैं और इसकी जो चौड़ाई होती है, चौड़ाई क्या रखनी है, ये देख सकते हैं। अभी जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई क्या रखनी है और उसकी हाइट क्या रखनी है, इन तीनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। लेकिन वीडियो चालू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो को अंत तक देखेंगे जब भी आपको इस वीडियो का जो पूरा सारांश है वो समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों। तो जो भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है, कंस्ट्रक्शन का काम करवाने से पहले हमें उसके बेस की मजबूती, जो नीचे के बेस की जो मजबूती होती है वो जानना ज़रूरी है। चाहे हम बेसमेंट खोदें, बेसमेंट में भी आप देख सकते हैं नीचे हम अगर नीचे नहीं खुदता है, चट्टान अगर आती है तो उसमें भी हम ब्लास्टिंग करवाते हैं। ब्लास्टिंग करवाने के बाद में वो चट्टान की सतह को निकाला जाता है दोस्तों। तो इसी तरीके से इसका भी यही प्रारूप है कि हमें बेस को देखने के लिए, बेस की मजबूती को देखने के लिए हमें एग्जीवेशन करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों। तो ये होती है पहले पॉइंट कि हम खुदाई करते क्यों हैं। अब आते हैं दूसरी बात कि इसकी चौड़ाई क्या रखनी है दोस्तों। लंबाई, ये जो लंबाई होती है, ये लंबाई और इसकी चौड़ाई क्या रखनी है। लंबाई मैं बता देता हूँ दोस्तों। एक तो इसका जो डिज़ाइन होता है, हमेशा जो सेंटर लाइन के अंदर जो कॉलम का डिज़ाइन होता है कि आपको आपकी जो रोड से आपका मकान इतनी दूरी पर है और उसके बाद में आपकी प्लॉट की साइज़ जो है वो इतनी दूरी पर है। ठीक है दोस्तों। अब जैसा कि ये मेन रोड है, अब इस मेन रोड से मान के चलिए हमारी जो प्लॉट की बाउंड्री की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपकी जो कॉलम, जो पहला कॉलम, आपकी जो दीवार जिस जगह पे चालू होती है उसकी बात कर रहा हूँ। मान के चलिए अगर इस रोड से 10 फीट पर आपकी दीवार चालू होती है, ठीक है दोस्तों, लेकिन दीवार के वहाँ पर आपको खुदाई नहीं करवानी है। दीवार के नीचे हमेशा कॉलम होता है। कॉलम से जो फुटिंग बाहर की तरफ होती है, फुटिंग भी दो या 2.5 फीट बाहर होती है। अब मान के चलिए जैसे अगर इस रोड से आपके 10 फीट तक कॉलम है, तो ये जो जैसे आप देख सकते हैं इस जगह पर अगर दीवार आती है आपकी, तो उसके आगे उसी जगह पे कॉलम भी खड़ा होता है, क्योंकि कॉलम से कॉलम दीवार चलती है और उससे आगे जो फुटिंग 1.5 या 2 फीट आगे जाती है, तो उसका मार्जिन लेके चलना पड़ता है। क्योंकि ये तो ज़मीन है, आप खोद सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब हम ऊपर आते हैं तो ऊपर जाने के लिए हमें रोड से बिल्कुल प्रॉपर डिस्टेंस मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है दोस्तों। तो रोड से आपको कितना लेना है, जैसे मान के चलिए रोड से आपकी 10 फीट पर दीवार होती है, तो उससे आप 2 फीट एक्स्ट्रा आगे की तरफ खुदाई करवा दीजिए। ऐसे इस तरीके से ये जो चौड़ाई है, इससे भी अगर 10 फीट दूर है तो इस 10 फीट दूर होने के बाद में फिर इससे 2 फीट आगे चौड़ाई करवा दीजिए। ठीक है दोस्तों। अब दूसरी चीज़ ये होती है, आप एक जगह रोड से मार्किंग कर लीजिए कि रोड से आपकी दीवार इस जगह पर है, जो भी पॉइंट आता है। अब उसके बाद में आपकी जो दूसरी दीवार आती है, अगर 60 फीट आती है, 70 फीट आती है, तो दूसरी आप मार्किंग कर लीजिए। मैं नीचे चल के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देख सकते हैं, जैसे अगर रोड से मान के चलिए इस जगह पे आपकी दीवार आती है दोस्तों, तो इससे आप 2 फीट आगे फुटिंग ले लेंगे। उसके बाद में जो दूसरी डिस्टेंस आती है आपकी, अब वो दूसरी डिस्टेंस मान के चलिए अगर इस जगह पर आती है, अब जैसे अगर दूसरी डिस्टेंस मानते हैं दोस्तों, दूसरी डिस्टेंस जो आपके मकान की जो दीवार है, वो दीवार इस जगह पर आती है। ये आपकी इस जगह पे दीवार खड़ी होती है, इसी जगह पर, और उससे आगे आपको 2 फीट की फुटिंग रखनी है। ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से आपको इस तरह की खुदाई करवानी है। नीचे फुटिंग के हिसाब से आपको खुदाई करवानी है कि चौड़ाई और लंबाई। इसी तरीके से अगर मान के चलिए ये इस जगह पे दीवार आती है, तो इस जगह से दीवार से आपको 2 फीट की फुटिंग इस जगह पे जानी है। उसी तरीके से अगर इस जगह पे दीवार आती है, मान के चलिए अगर इस जगह पे दीवार आती है, तो इसी जगह से आपको 2 फीट आगे की तरफ जाना है। तो इस तरीके से ये लंबाई और चौड़ाई जो होती है दोस्तों, ये इसी तरीके से इसकी खुदाई होती है। अब तीसरी चीज़ पर आते हैं दोस्तों कि इसकी हाइट क्या रखनी है। अब हाइट ऐसे रखनी है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर होता है उसका एग्रीमेंट ये होता है कि रोड से 3 फीट नीचे जाना है, उसके बाद में कुर्सी लेवल 3 फुट ऊपर जाना है। तो 6 फुट की जो टोटल डिस्टेंस होती है, जो एग्जीवेशन जो हम करते हैं, हमेशा एग्रीमेंट में ये तय होता है कि रोड से हमें 3 फीट नीचे जाना है। ये देख सकते हैं, जो उसी रोड से 3 फीट नीचे जाना है और उसी रोड से 3 या 5 फीट ऊपर जाना है। उसके एग्रीमेंट में तुरंत लिखा हुआ होता है। तो टोटल 7 या 8 फीट की टोटल हाइट होती है। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में ये भी समझा चुका हूँ, क्लियर हाइट दे चुके हैं होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो हाइट का जो डिसीजन होता है वो इस तरीके से होता है कि आपको रोड से 3 फीट नीचे खोदना है। पीसीसी का मार्जिन अगर मान के चलते हैं कि रोड से 3 फीट पर खुदाई होती है, फिर 6 इंच की पीसीसी होती है, फिर 1.5 फुट की फुटिंग होती है। उसके बाद में ऊपर सीधा प्लिंथ लेवल पर हम आ जाते हैं दोस्तों। तो जैसे कि अब प्लिंथ लेवल पर कैसे आएंगे हाइट का, जैसे कि ये रोड है दोस्तों, अब इस रोड से मान के चलिए 3 फुट पर हो गए पीसीसी है। अब ये जैसे रोड है, तो इस जगह पर अगर डीपीसी आती है दोस्तों, तो इस जगह पर अगर डीपीसी आती है, तो डीपीसी का मार्जिन लेने के बाद में जो डीपीसी आपकी अगर 3 फीट की है, तो आप 3 फीट ही नीचे खोद देंगे। तो इस तरीके से 6 फुट आपको
टोटल डीपीसी की जो हाइट है वो 6 फुट हाइट की चाहिए और रोड से 3 फीट आपको नीचे खोदना है। तो इसी तरीके से हाइट का डिसीजन होता है दोस्तों। अब सबसे ज़रूरी चीज़ है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ दोस्तों। जो भी आप एग्जीबिशन करवाते हो उसके अंदर एग्जीबिशन प्रॉपर तरीके से जेसीबी की मदद से ही होता है। तो जेसीबी की मदद से करवाने के बाद में उसके बाद एक आध बेलदार लगवा के उसकी पूरी की ड्रेसिंग करा दीजिए, जिससे पीसीसी जो है वो अच्छी भी दिखे और उसके बाद में उसका लेवल है वो लेवल भी प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहे। उसके लिए आप डीपीसी जो एग्जीबिशन करवाते हैं वो भी अच्छे तरीके से करवाइए, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आप लेवल अगर मेंटेन रखेंगे तो ऊपर तक आपका जो लेवल है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो लेवल का आपको मेंटेन रखना है। हाइट का मैंने आपको बता दिया किस तरीके से लेते हैं, लंबाई चौड़ाई किस तरीके से लेते हैं, एक एग्जीबिशन करते हैं तब। और उसके बाद में जो तीसरी चीज़ है वो है खुदाई के बारे में, कि खुदाई करवाते क्यों हैं। तो तीनों चीज़ों के बारे में आई होप वीडियो से आपको जरूर समझ में आएगा कि हम एग्जीबिशन जो सबसे पहले जो भी मकान चालू करते हैं उसका एग्जीबिशन किस तरीके से लेते हैं, लंबाई चौड़ाई हाइट, और उसके बाद में क्यों करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप वीडियो से आपको जरूर समझ में आया होगा कि मकान बनाने से पहले आपको किस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम।